नमस्कार, मैं हूँ हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपकी वॉइस। और इस समय मैं हूँ राजस्थान के जयपुर शहर में। और ये जयपुर शहर में आप ये शंकरा ग्रुप ऑफ एजुकेशन का ग्लोबल एनुअल फंक्शन है। और इसमें आप देखिए, ये सबसे जो बड़ी बात है, इस साल को मिलेट ईयर्स के रूप में घोषित किया गया है। और जिसका मतलब होता है मोटा अनाज। मैं तो कहता हूँ मोटा नहीं, ये महीन अनाज है। उसी तरह से जैसे अणु और परमाणु शक्तिशाली होता है, उसी तरह देखने में ये महीन है। ये अलग बात है कि हिंदी में चूँकि आज भी विज्ञान का जितना भी काम हो रहा है वो अंग्रेजी में हो रहा है। भले ही फसल की कोई भाषा नहीं होती है, अन्न की कोई भाषा नहीं होती है, तो उसे मोटा कहा जा रहा है। इसको खाने से कोई व्यक्ति मोटा नहीं जबकि पतला होता है, लेकिन इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है। और ये मोटा अनाज इसलिए यहाँ लिखा जाता है, इनके वैज्ञानिकों ने भी कहा मोटा अनाज। तो मैंने इस पर सवाल उठाया कि ये वास्तव में महीन और ताकतवर है। उसी तरह से जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा, अणु परमाणु के अंदर रहने वाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर ऊर्जा होती है। इनको खाने के बाद आपको उसी तरह से ऊर्जा मिलेगी। जरा देखिए इनका आइटम, क्या क्या आइटम है। बाजरा चोको चिप, बाजरा टूटी फूटी, बाजरा मार्बल, बाजरा मफिन, चॉकलेट। देखिए ये क्या है, बाजरे के शक्कर पर। ये सब बाजरा। रात कट जाएगी तो कैसे दिन गुजारेंगे। अब बाजरे की खेतों में कौवे उड़ाएंगे, जो पक्षी से लेकर के और मनुष्य तक को। पक्षी में कौवा क्यों कहा गया? काग भुसुंडी जी का नाम आपने सुना होगा। बाजरे को खाने के बाद आपका ज्ञान भी वैसा होगा। ये मैं कह रहा हूँ या विज्ञान कह रहा है या इन लोगों का ज्ञान कह रहा है? मैं इनके वैज्ञानिकों के पास ले जाता हूँ जो इनको तैयार करते हैं और यहाँ पर लाए इनका प्रमोशन। आजकल मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है और ये मोटा अनाज इनको कहा जाता है। जबकि मैंने पहले ही कहा कि देखिए बहुत ही महीन अनाज है ये, लेकिन मोटापा मोटा अनाज कहा जाता है। ये बताएंगे कि आजकल मोटापा एक बड़ी समस्या बन के उभरी है, जिससे शुगर, ब्लड प्रेशर क्या क्या हो जाता है। तो आपका क्या कहना है? बाजरे को मोटा अनाज की संज्ञा दी जा रही है, परंतु ये है छोटा अनाज। और साथ में ये जो बाजरा डायबिटीज पे कंट्रोल करने के रूप में काम में ले रहे हैं। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर तो बाजरे के विभिन्न पकवान बनवाने के लिए, व्यंजन बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अजमेर ज़िले में 2000 कृषक महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षित किया है। बाजरे के विभिन्न व्यंजन आप देख रहे हैं, बाजरे के जो और ज्वार के जो व्यंजन बनाए जा रहे हैं, उसमें बाजरे के लड्डू हैं, बाजरे का चूरमा है, और उसमें विशेष तौर से गुड़ का व्यंजन बना रहे हैं, जिससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी और मोटापा भी कम होगा। आप ये बताएं कि अब जल की समस्या जो है वो पूरे दुनिया में, और कहता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो मूल रूप से जल के लिए होगा। तो बाजरे के फसल में जल का क्या है अन्य फसलों की? बाजरा एक ऐसी फसल है जो हमारे पूरी तरह एसएनसी क्षेत्र में बिजाई की जाती है। बाजरे में हल्की फुल्की, यदि कभी बरसात ना हो तो हल्की फुल्की एक सिंचाई से भी बाजरा उत्पादित हो सकता है। कहने का मतलब सब तरफ से बाजरा जो है वो वज्र के समान आपको बनाएगा। और बिल्कुल सही समय पे आप बिना प्रतिकूल, लोग कहते हैं अनुकूल, हम कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में आप बाजरे को पैदा कर सकते हैं। और बाजरे से बने हुए प्रत्येक पदार्थ को खा करके आप मजबूत हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। और सुखी कैसे हो सकते हैं? देखिए सनातन धर्मी है, इनके मस्तक पे लगा हुआ टीका बता रहा है, और वैज्ञानिक हैं। तो ये बताएंगे कि बाजरे से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। देखो, आपने मोटे अनाज की बात की है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको श्री अन्न का नाम दिया है। और ये मोटा अनाज नहीं है, ये श्री अन्न है। और श्री अन्न का मतलब है कि ये पोषक तत्व पोषण करता है ये अपने शरीर का। और हम देखते आए हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो यही अन्न खाते थे और स्वस्थ रहते थे। लेकिन जब गेहूँ आया, हमारा खान पान चेंज हुआ, कई बीमारियों ने घेरा। हम जैसे गेहूँ खाते हैं ना, गेहूँ में ग्लूटीन की वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती है। आज अगर हम गेहूँ खाना बंद कर दें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये जो श्री अन्न है, इसमें आपका बाजरा ही नहीं है, हमारे बिहार प्रदेश में होने वाली रागी है, सावा है, कोदो है, बहुत सारी जो है, इतनी सारी जो इनकी वैरायटी है। जो हमारे जो 9 तरह के जो हमारे जो अनाज हैं, उनको
हमने इस साल जो है इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर्स में जो शामिल किया है, उन सबको हम बढ़ावा देने के लिए सरकार भी इस पर स्टार्टअप कर रही है। जैसे बाजरे की बिस्किट की बात की आपने, announcement for the बाजरे के बहुत hackathon सारे प्रोडक्ट participants, बनते please हैं, collect तो their इनको bags. खाने से आदमी स्वस्थ रहेगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ साथ में कि आपने भी चर्चा की The पानी की। announcement for hackathon आज हम students, अगर please collect their चावल को bags. पैदा करते हैं तो काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए, लेकिन बाजरे को हम पैदा करते हैं तो बहुत हम जो है हमारे तो जो रेन फेड में है, जहाँ वर्षा से काम हो जाता है, या कई बार अगर ज़रूरत पड़ी तो एक इरिगेशन, लाइफ सेविंग इरिगेशन दे देते हैं, उससे हम बाजरा कर सकते हैं। तो हमारे जितने लोग हैं, हम तो एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पे आपको कह सकते हैं, लेकिन जो जागरूक हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको भी इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और अपने खान पान में इसको शामिल करना चाहिए। बड़ी बात कही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको हमारे वैज्ञानिक ने अभी आपको बताया कि यह है श्री अन्न। श्री का मतलब ही होता है लक्ष्मी, और उसका दूसरा रूप है सौंदर्य, धन, सब कुछ आपको दे सकता है बाजरा। बाजरे का प्रयोग कीजिए और निरोग रहिए। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, जयपुर, राजस्थान, आपकी वॉइस।